देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 केस सामने आए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ता अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,463 लोगों की कोरोना से जान चली गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,64,342 लोग रिकवर हुए हैं। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच बढ़ती रिकवरी रेट ने लोगों की उम्मीद बांध रखी है। बीते कई दिनों से देश में औसतन 2 लाख लोग रोजाना कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। पिछले 10 दिन की बात करें तो देश में 27,40,000 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसी वजह से एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार देश में घट रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं, राहत की बात है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर लगाम नहीं लग पा रही है, क्या वजह? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाया गया था, तकरीबन 19 राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया था और तकरीबन 13 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन है। उसका असर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 7 दिनों में कोरोना के जो केस तकरीबन 26% घटे हैं। बात करें बीते दिन के आंकड़ों की, यानी कि 24 घंटे में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, तो पूरे देश में 1,65,144 लोग नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जो यह आंकड़ा 47 दिनों बाद में इतना कम है वो देखा गया है। देखिए आशीष, जिस तरह से 12 अप्रैल को 1,60,854 केस आए थे, उसके बाद में ही इतने कम संख्या में, यानी कि 1,65,000 के करीब केस हैं, वो तकरीबन 47 दिनों बाद आए हैं। साथ ही साथ जो ठीक होने वालों की संख्या है वो एक राहत बनी रही है। बीते 24 घंटे में 2,64,342 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, तो वहीं 3,463 लोगों की जान गई है। ऐसा में जो पूरे देश में कोरोना से रिकवरी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मृत्यु दर में कोई खासा असर है वो नहीं देखने को मिला है, जो एक बेहद चिंताजनक है। दरअसल आशीष, जिस तरह से एक्सपर्ट से भी हमने बात की है, उनका भी कहना है कि इस बार जो कोरोना का जो संक्रमण की दूसरी लहर रही है, इसमें दरअसल जो नया जो म्यूटेंट आया है, और जो नया म्यूटेंट की वजह से ही मरीजों की जो हालात है वो क्रिटिकल हुई है, और उसी के चलते मृत्यु दर में इस बार जो खासा असर है वो कम है, वो होता हुआ नजर नहीं आया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अस्पतालों में भी अभी भी अधिकांश जो आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर, वो फुल है, और मृत्यु दर में लगातार जो गिरावट जिस तरह से केसेज में आई है उसके अनुसार देखी नहीं जा रही है। ऐसे में देश भर में अब तक कोरोना से कुल 3,25,000 के करीब लोगों की जान है वो जा चुकी है। जी बिल्कुल लोकेश, जिस प्रकार से भयावह स्थिति बनी थी, ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी मची हुई थी। हालांकि अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप विदेशों से आई है, कई दानदाता आगे आए हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो अब ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर क्या स्थिति प्रदेश की है? क्या उसी प्रकार से सरकार को, सरकारी नुमाइंदों को ऑक्सीजन प्लांट्स के ऊपर बैठाना पड़ रहा है? क्या उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है? देखिए आशीष, जो अप्रैल और मई का जो महीना है, जो बेहद भयावह महीना रहा है, ऑक्सीजन की लगातार जो मारामारी चली है, साथ साथ जो अन्य जो दवाइयाँ हैं उनकी भी मारामारी देखी गई थी, और ऑक्सीजन जो जीवन रक्षक है उसका काफी जो कमी है वो देखने को मिली है। उसी के चलते जिस तरह से उत्पादन में बढ़ोतरी की गई और सीमित संसाधनों की वजह से जो मारामारी चली थी, उस दौरान सरकारी अधिकारियों को तैनात किया गया था जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां पर, और सभी प्रदेश के जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनको सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उस हालातों में सुधार आया, नए ऑक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार हुए हैं। साथ ही साथ तकरीबन अब जो हालात है वो काफी अच्छे हो चुके हैं। उस तरह से ऑक्सीजन प्लांटों को जो अधिकृत किया गया था उनको भी अधिकांश प्लांटों को फ्री कर दिया गया है, और जो पहले की तरह वो संचालित हो रहे हैं। साथ साथ जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को देखते हुए ही बाहर से, विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए थे,
अधिकांश अस्पतालों में उससे भी काफी आपूर्ति की गई है। साथ साथ अब अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट है वो भी लगाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, इसी को देखते लोकेश, जिस प्रकार से 2-2.5 का रेमडेसिविर इंजेक्शन 30-30 हजार में ब्लैक में बेचा जा रहा था, अब क्या स्थिति है रेमडेसिविर को लेकर के? क्या आसानी से लोगों को मिल पा रहा है? देखिए आशीष, बात करें तो जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर में बड़ी संख्या में तकरीबन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 लाख से अधिक एक्टिव केस हो गए थे। पूरे देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केस थे। उस दौरान गंभीर स्थिति में जो पहुंच रहे मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार बढ़ी है। तकरीबन जहां 40,000 के करीब प्रति महीने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता थी उसको बढ़ाकर तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख से अधिक कर दिया गया। और उसी तरह से उसकी उत्पादन क्षमता जिस तरह से बढ़ी है और साथ साथ जो क्रिटिकल केसेज की कमी देखी गई है और मरीजों की कमी के चलते उत्पादन और बढ़ा, और उसी की वजह से अब रेमडेसिविर की मारामारी उतनी नहीं हो रही है। लेकिन जो ब्लैक फंगस के जो केस जिस तरह तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ब्लैक फंगस को रोकने के लिए जो दवाइयां काम में ली जाती थी उसकी अब कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से जो आज मन की बात की गई उसमें भी कहा गया है कि जो जरूरी दवाइयां हैं उनका उत्पादन भी पूरे देश में बढ़ा है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो भी पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है, जो कि राहत देने वाली बात है। तो वहीं साथ ही साथ लगातार मौत के आंकड़े काबू में नहीं आ रहे, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। रुक करेंगे।